A body is hanging from a rigid support by an inextensible string of length L. It is struck inelastically by an identical body of mass m with horizontal velocity v equals to root 2 gl. The tension in the string increases just after striking by. देखिए बच्चों, पहले सिचुएशन क्या गिवन है कि लेट्स से हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बॉडी जिसका मास कह रहा है कि m है, इसको ऐसे हैंग कर दिया है, इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. तो क्या इसमें टेंशन T हो जाएगा और ये क्या होगा, mg होगा. तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लिख सकते हैं कि टेंशन T जो है इनिशियली वो mg के इक्वल है. ये रहा आपका इक्वेशन 1. अब क्या कह रहा है, इट इज स्ट्रक इनइलास्टिकली बाय एन आइडेंटिकल बॉडी, मतलब एक और m मास है जो कि इनइलास्टिक कोलिजन कर रहा है. इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बच्चों, दोनों जो बॉडी है वो कोलैप्स कर जाता है, मतलब दोनों का मास क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा, है ना. तो कह रहा है कि इनइलास्टिकली क्या कर रहा है, एक सेम बॉडी m मास का इसको हिट किया है किससे, वेलोसिटी v से रूट 2 gl. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है इसको रूट 2 gl. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेज जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग. कह रहा है कि जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग टेंशन कितना इंक्रीज हुआ होगा. तो बच्चों पहले एक बार क्या करते हैं, अपन देख लेते हैं. अभी इनिशियल कंडीशन था तो T इक्वल्स टू mg था, लेकिन अब जब स्ट्राइक किया होगा तो ये क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे सर्कुलर कर्वेचर पे चलना शुरू करेगा. और हमसे पूछा है जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे था उसको जब आपने रूट 2 gl वेलोसिटी से हिट किया है तो इसके बाद इसका जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, इसकी वेलोसिटी आखिर है कितनी, है ना. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था, m मास, मास क्या था m, वेलोसिटी कितना है रूट 2 gl, ठीक है, प्लस का ये जो बॉडी है जो कि पहले आपने इस बॉडी को रिजिड सपोर्ट से लटका रखा, उसका मास m लेकिन वेलोसिटी 0, विच इज इक्वल्स टू, अब मास क्या हो जाएगा, तो अब आपको हो गया कि आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन है तो मास m प्लस m 2m इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा v डैश. ठीक है. अब बच्चों आप एक काम और कर सकते हैं, हमने v डैश ले लिया है तो रूट 2 gl को आप सिंपली v भी लीजिए, ठीक है, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो m इंटू वी एम वी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2m v डैश. v डैश देखिए यहाँ से v/2 आ चुका है बच्चों, v डैश क्या आ गया है v/2. अब देखिए इसी वेलोसिटी से ये सर्कुलर पाथ पे जाना शुरू करेगा. अब सर्कुलर पाथ पे अगर जाएगा, लेट्स से ये इसको मैं यहाँ पे पहुँचा देता हूँ, तो इसमें क्या होगा बच्चों, या फिर जस्ट आफ्टर है तो आप यहीं पे सोचिए, यहीं के लिए सोचिए आप कि जस्ट आफ्टर है तो इस पार्टिकल में जो टेंशन होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल का जिसके पास वेलोसिटी अब आ चुका है आफ्टर कोलिजन, मास कितना है 2m, वेलोसिटी कितना है v/2, टेंशन किधर लगेगा ऊपर, mg का कंपोनेंट 2mg नीचे की तरफ. तो बच्चों यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट एक्सेलरेशन इज दैट टुवर्ड सेंटर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. तो T माइनस 2mg इज इक्वल्स टू नेट फोर्स हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2m, एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, तो आप कहते हैं ना mv²/r, तो 2m मास हो गया, v² क्या है इस बार v डैश कितना है v/2, तो v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, रेडियस कितना है तो l लेंथ का स्ट्रिंग है, तो l जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है बच्चों, l लेंथ का स्ट्रिंग. यहाँ से देखिए T हमें टेंशन चाहिए 2mg, इधर भेजिए तो प्लस हो गया, प्लस का 2m v डैश कितना है v/2, तो v का स्क्वायर v², 2 का स्क्वायर 4 इंटू लेंथ l, 2mg प्लस 2m, अब v कितना था रूट 2 gl का स्क्वायर 2gl हो जाएगा, तो 2m इंटू 2gl डिवाइडेड बाय 4l. क्या सब कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 कैंसिल, l कैंसिल. तो जो नया T डैश आ रहा है बच्चों इसको मैं T डैश लिखता हूँ, T डैश विल बी 2mg प्लस का mg दैट इज़ 3mg. हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा है बच्चों
कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेज जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग बाय। तो पहले टेंशन क्या था, mg था, अब टेंशन क्या हो गया आफ्टर स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग 3 mg। तो इंक्रीज कितने का हुआ है, तो आपको हो गए इंक्रीज इन टेंशन जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग जो इंक्रीज इन टेंशन हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है 3 mg माइनस mg, दैट इज 2 mg, क्योंकि इनिशियल mg तो था ही, और आफ्टर स्ट्राइकिंग 3 mg हुआ, तो कितने mg का इंक्रीज हुआ है, तो mg प्लस 2 mg, तभी तो 3 mg, तो 2 mg का इंक्रीज हुआ है। 2 mg हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।